लगता है कि आसिफ भाई को जनता चुन लेगी? चुन लेगी। इसलिए चुनेगी क्यों? क्योंकि अगर नेता चाहिए रहेगा वो दूसरा बटन दबाएगी, अगर बेटा चाहिए रहेगा राष्ट्रवादी का बटन दबाएगी और आसिफ भाई को जीताएगी। राष्ट्रवादी में यही हाल था कि नगर आज जो इलेक्शन हारे विधानसभा का इलेक्शन हारने का कारण यही रहा है कि जो नगर सेवक थे ना, इन्होंने काम नहीं किया। यानी जिम्मेदार नगर सेवक थे, अगर विधायकी गई तो? हाँ, जिम्मेदार नगर सेवक है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष है जो, वो सब अच्छे हैं, सब उन्होंने चुन के लाया इनको, और इन्होंने काम ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया, पब्लिक के साथ में जुड़ना नहीं, इनको जमीन पे काम नहीं इन्होंने किया, इसके लिए वो हारे हैं। इनकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव। मैं फारूक शाह और आज बताना चाहूँगा कि सिटी सर्वे की रिपोर्ट में नाला सोपारा के वेस्ट में, नाला सोपारा वेस्ट वैसे तो लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि महाड़ा जैसी बिल्डिंगें यहाँ पर बनने के बाद लोगों को विकास नजर आया, लेकिन विकास महाड़ा तक ही सीमित रहा। लेकिन अब चुनाव आया है तो ऐसे में उम्मीदवार भी उभर कर आ रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रवादी पार्टी से कई पदाधिकारियों ने मेहनत करके एक टीम तैयार की और नाला सोपारा वेस्ट के लिए उन्होंने अपनी तैयारी की है। जानेंगे कि उम्मीदवार की इच्छा क्या है, उम्मीदवार कैसी मंशा रखते हैं, उम्मीदवार के आगे की रणनीति क्या होगी और उम्मीदवार जनता के साथ कैसा बिहेवियर रखेंगे और इनके क्या क्या मूल मुद्दे हैं और क्या क्या इनकी जिम्मेदारियां बनेंगी। तो स्वागत करते हैं आप सभी का इनकलाब न्यूज़ लाइव में। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम? मेरा नाम आशिफ कुरैशी है। मैं नाला सोपारा राष्ट्रवादी कांग्रेस शहर अध्यक्ष, मैं उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से जो नगर सेवकों ने काम नहीं किया है, मैं वो काम करना चाहता हूँ। जैसे कि लोगों की बहुत सारी समस्या है, लोग आके बोलते हैं यहाँ पे मच्छर की समस्या है, पीछे गटर की समस्या है, दूसरा रोड ट्रैफिक की समस्या है, जो पिछले नगर सेवकों ने कुछ नहीं किया है 15 साल से। वो किसी भी पार्टी के नगर सेवक जो मतलब लोगों को दिखते ही नहीं है कि वो है या नहीं है। आप अभी बाहर जाके किसी को पूछोगे तो मालूम भी नहीं होगा कि नगर सेवक था कौन पिछले टाइम पे। इतनी बुरी व्यवस्था थी। तो अब हम उस पर काम करेंगे अपने लोगों के लिए। जैसे महाड़ा वाला रोड है, आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होता है, ना स्पीड ब्रेकर है ना कुछ है, फास्ट गाड़ी चलती है, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, उसके लिए काम करना है। और जो सबसे बड़ी समस्या लोगों की है वो है मच्छर, जो उसके वजह से बीमारी फैलती है। पीछे हमारा जो गटर है उसके लिए हमने पेपर भी दिया है नगर पालिका में कि वो गटर के ऊपर स्लैब डाले ताकि मच्छर नहीं आए, मच्छर खत्म हो जाए। लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता है। एक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि फिलहाल करंट नगर सेवक कोई नहीं है, तो इसके लिए भी नगर पालिका उस पर ध्यान नहीं देती है और पिछले नगर सेवकों ने तो कुछ किया ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और हमारे को उम्मीद है कि हम यहाँ से अपनी पार्टी को, अपने आप को जिता के नगर सेवक के लिए लेके आएंगे। एक सवाल आता है, आपने कहा कि महाड़ा में सिग्नल नहीं है, सिंबल नहीं है और रोड रास्ते की समस्या है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पिछले चुनाव से पहले से तैयारी चल रही थी सिग्नल पासिंग की और जगह जगह सिग्नल बनाए गए, लेकिन कमाल के सिग्नल है जिसमें सिर्फ इंडिकेटर जलता बंद होता है, लेकिन वो काम नहीं करता, कोई रूट नहीं बताता। और अब जाकर के पहला प्राथमिकता इन्होंने ये दिया है कि सिग्नल की व्यवस्था की जाए। तो क्या सिग्नल पे लाइट लपलुप करने के लिए रहेगा या फिर वाकई में सिग्नल लाइट कंट्रोल में रहेगा और काम करेगा? आप लोग क्या तैयारी करेंगे, क्या आदत? हम वो उसके पीछे मेहनत करेंगे और सिग्नल लगाएंगे और उस पर ध्यान भी देंगे आगे चल के कि वो काम करता है कि नहीं करता है। दूसरे नगर सेवक जैसा नहीं जो बाकी के हैं कि कुछ ध्यान ही नहीं देते। तो हम अगर वो काम करवा के लेंगे तो हम आगे 5 साल उस पर मेहनत भी करते रहेंगे कि कोई चीज़ खराब होती है तो उसको बनाना, उसको सही करना कि लोगों को तकलीफ ना हो। जनता आपको क्यों चुने? जनता इसलिए चुने कि मैं काम करना चाहता हूँ जनता के लिए और मैं उनके बीच का हूँ। ये नहीं कि मैं बाहर का हूँ, मैं उनके लड़के जैसा हूँ और मुझे उनके लिए बेटा बनना है, नेता नहीं। राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से मैं उनका बेटे जैसा काम करूँगा, नेता जैसा नहीं कि आप फ़ोन करेंगे हाँ भाई काम तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे लेके जाओ। मेरे को भरोसा है मेरी जनता पे, मेरे लोगों पे, जो मुझे यहाँ से चुन के देंगे। उनको मालूम है कि हमारा बेटा है, हमारा बच्चा है, हमारे लिए काम करेगा। इसलिए मैं अपनी उम्मीदवारी यहाँ से जाहिर करूँ। ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये उम्मीदवारी के रूप में तैयारी कर रहे हैं। क्या पूर्व जो धारा कहे जाने वाले इच्छुक उम्मीदवार अन्य राजनीतिक पार्टियों के थे, क्या उनके अंदर वो विशेषता नहीं या फिर इनकी ज़रूरत जनता को रहेगी? नहीं, इनकी जनता को जरूरत रहेगी भी और लोग चुन के लाएंगे भी। क्योंकि कैसा है, पिछले जो 15 साल में जो काम हुआ है, जो भी नगर सेवक चुन के आए, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ या किसी पार्टी के, उन्होंने क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया। खाली नगर सेवक बने बस, और उसके बाद में दूसरे जो उनके काम में कर रहे हैं पता ही नहीं कि नगर सेवक है कौन, नगर सेवक है कौन। और ऐसा मतलब पूरे महानगर पालिका में यही हाल था।
बहुत बार मैंने बताया कि पोस्टर हीरो चुनकर लाए थे पिछले चुनाव में, और वो पोस्टर हीरो आज भी सोशल मीडिया पर पोस्टिंग करते रहते हैं। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने तैयारी कर ली, राष्ट्रवादी क्यों? इसलिए क्योंकि राष्ट्रवादी शरद पवार साहब की पार्टी ऐसी है जो सेक्युलर है, भेदभाव नहीं करती है, हर किसी को एक समान रखती है, और अभी से नहीं बहुत पहले से ही एकदम क्लियर है, एक ही फोकस है उनका, सबको साथ में लेके चलने का। ऐसा नहीं धर्म के नाम पे किसी को तोड़ने का नहीं। और आसिफ भाई भी ऐसे हैं कि हर चीज़ में हर किसी की मदद कर दी। पानी भर गया कमर तक, लोग घर से नहीं निकल रहे थे, आसिफ भाई ने हर किसी तक खाना पानी दूध पहुंचाया। आसिफ भाई ने हर किसी के लिए एम्बुलेंस की सेवा की लिए पहल की है, जो भी यहाँ पे साईनगर में होता है। और आसिफ भाई साईनगर ही नहीं, छेड़ा हो गया, श्रीपस्ता हो गया, यशवंत द्वारा हो गया, वहाँ पे भले ही इनको कोई जानता नहीं, लेकिन मदद करने के लिए आसिफ भाई हर वक्त आगे रहते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत अच्छा स्लोगन दिया गया, नेता चाहिए तो बटन दूसरा दबा दो, और बेटा चाहिए तो राष्ट्रवादी के उम्मीदवार को जिता दो। फिलहाल बसई विरार के इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ धोखाधड़ी हुआ है। आपको बता दें कि कई ऐसे क्षेत्र बसा दिए गए जहां पर लोग तो बसे हुए हैं, पर पानी नहीं, तो नाली नहीं, तो गटर नहीं, और गटर है तो ऐसा गटर है तो उसमें हाथी भी बह जाए, बड़े बड़े ट्रैक्टर घुस जाते हैं, और बारिश जब होती है तो यहाँ पर बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। जिस प्रकार से नाला सोपारा वेस्ट को पोस्ट एरिया समझा जाता था, उसी तरह इसे नरक समझा जाता है जब बरसात का मौसम आता है। लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं, लोग इधर आना नहीं पसंद करते हैं। ऐसे में इनकी उम्मीदवारी यहाँ के लोगों को कितनी दिलासा दिलाएगी और उनकी कितनी आशा पूरी करेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।